नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप लोगों के समक्ष पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ उद्बोधन और विचार लेकर मुखातिब हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कारण यह था कि मोबाइल खराब था। फिलहाल कुछ हद तक सुधार हुआ है और आगे इससे भी बेहतर बनाने का कोशिश करूँगा। तो इसके लिए खेद है, मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर अपना कुछ उद्बोधन और विचार लेकर के हाजिर हूं, जो जनहित में है। तो आज मैं बात करूंगा बिहार की मौजूदा राजनीति हालात पर, बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थितियों पर बिहार में जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, इस पर मैं बात करूंगा। जो हाल फिलहाल में जो बिहार में राजनीति में जो उथल पुथल हुआ है, इस पर मैं बात करूंगा। बात मैं अति संक्षिप्त में रखूंगा। प्रिय दर्शकों, आप सबसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को स्किप करके मत सुनिए, कंटिन्यू सुनिए, पूरी वीडियो को सुनिए। तो बिहार में जो राजनीति का जो उथल पुथल हुआ है, राजनीतिक उथल पुथल जो हुई है, इस पर मैं बात करूंगा। अति संक्षिप्त में मैं बात रखूंगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बिहार में राजनीति में नीतीश कुमार जो गठबंधन जो बदलाव लाए हैं, इस पर क्या कहना था। तो मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, कारण मैंने बता दिया। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ अपना कुछ विचार उद्बोधन लेकर के। देखिए, बहुत सारे लोग यह फोरकास्टिंग कर रहे हैं बिहार विधानसभा के चुनाव 2025 में जो होने वाला है, उसका क्या परिणाम होंगे। और ये जो राजनीति में जो उथल पुथल हुआ, नीतीश कुमार ने जो पलटी मारा है, इसका क्या असर होगा जदयू पर। इन बातों पर मैं अपना एक छोटा सा एनालिसिस लेकर के मैं आया हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जदयू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है बंधुओं, ऐसा नहीं है। देखिए, सच्चाई यह है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जैसा लोकप्रिय नेता कोई नहीं है, नो डाउट। और बिहार में ही नहीं, लगभग देश में भी लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता का ग्राफ किसी से कम नहीं है, नो डाउट। अगर पिछड़ों का बिहार में अगर कोई नेता माने जाते हैं तो लालू प्रसाद ही माने जाते हैं। मैं निष्पक्ष बात करता हूं, किसी भी राजनीतिक दल से मैं विशेष सरोकार नहीं रखता, मैं निष्पक्ष बात करूंगा। अब रही बात कि सत्ता की चाह और सत्ता में बने रहने की इच्छा तमाम राजनीतिक दलों को और तमाम राजनीतिक व्यक्तियों को रहा है, राजनेताओं को रहा है, इस पर भी कोई संदेह नहीं है। और जो लोग नीतीश कुमार पर व्यंग्यवान कस रहे हैं पलटू राम कह के, जरा वो सोचे कि वे कितने सिद्धांतवादी हैं और समाज में कितने लोग सिद्धांतवादी बचे हुए हैं, कितने लोग ऊंचे विचार धारण किए हुए लोग हैं, ऊंचे विचारधारा रखने वाले कितने लोग हैं समाज में। जरा सोचे, इस दुनिया में कितने सिद्धांतवादी लोग बचे हुए हैं। दूसरे पर व्यंग करने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस करें समाज को, खुद को, कितने सिद्धांतवादी बचे हुए हैं। नेता कोई आसमान से धरती पर नहीं टपका है, समाज में के द्वारा ही नेता पैदा किए गए हैं, समाज से ही नेता निकला है। जैसा प्रजा वैसा नेता, जैसा प्रजा वैसा नेता। प्रजा से भिन्न हम नेता को नहीं रख सकते, लेकिन हां, लीडर इज बेटर देन द वोटर। मैं पहले भी कह चुका हूं, रिप्रेजेंटेटिव इज बेटर देन द पीपुल्स एंड लीडर इज बेटर देन द पीपुल्स एंड वोटर्स एंड फॉलोअर्स। यह मैं बात बहुत पहले भी कह चुका हूं।
अंधा और काना दोनों को मैं समान श्रेणी में नहीं रख सकते। अगर किसी को शॉर्ट साइटेड का प्रॉब्लम हो, अगर बहुत सारे लोगों को, तो सबका समान पावर का प्रॉब्लम नहीं है। किसी को ज़्यादा पावर चाहिए चश्मा, किसी को कम। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि नेता आसमान से नहीं टपका है, नेता इस समाज के द्वारा ही पैदा किए गए हैं। और मैं यह भी बता दूं कि जब सामाजिक माहौल बिगड़ जाए तो इस समाज में पल बढ़ रहे प्रत्येक व्यक्ति पर इसका असर होना स्वाभाविक है। इसको यूं समझिए कि जब वातावरण ही दूषित हो जाए तो उस वातावरण में जी रहे, पल बढ़ रहे लोगों, प्रत्येक लोग का उस पर असर होना स्वाभाविक है। कमोबेश, थोड़ा बहुत, सब पर असर होना स्वाभाविक है। जो भीतर से तंदुरुस्त है, हट्टा कट्ठा है, निरोग है, स्वस्थ है, जवान है, उस पर दूषित वातावरण का असर कम होगा। और जो रोगग्रस्त है, कमजोर है, डायबिटीज है, बहुत सारे बीमारी है, मतलब बुढ़ापा है, तो वैसे बीमार ग्रस्त लोगों पर थोड़ा सा दूषित वायुमंडल का असर ज्यादा होता है, लेकिन कमोबेश सब प्रभावित होता है। वही स्थिति यहाँ है। दूषित सामाजिक माहौल में जी रहे, चाहे नेता हो, पीपुल्स हो, जंग पब्लिक हो, जो भी हो, सबको उसका असर होना ही है, थोड़ा बहुत, ये जान लीजिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो कहां सिद्धांतवादी लोग बचे हुए हैं? कितने सारे लोग ऊंचे विचारधारा वाले लोग हैं तो बहुत अंगुलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं। बहुत चंद लोग हैं जिन्हों अंगुलियों पर गिना जा सकता है। फिर आप उपेक्षा करते हैं कि नेता ऐसा होना चाहिए। हम चोर बेईमान बने रहें, सिद्धांत विहीन बने रहें और उपेक्षा करें कि दुनिया अच्छे हो जाए, नेता अच्छे हो जाए। मैं दोबारा कह रहा हूं, लीडर इज बेटर देन द पीपुल्स। इसलिए व्यंग्यबाण जो कसा जा रहा है बिहार प्रदेश के सरकार के मुखिया पर, इस पर मेरा कहना है कि चाहे जो भी हो, हम सबसे ज्यादा राजनीतिक सूझबूझ नीतीश कुमार के पास है और वो ज्यादा एनालिसिस कर रहे हैं। उनके पास राजनीतिक विशेषज्ञों की टीम भी है, उनके समर्थकों का, जो पूरा एनालिसिस करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। हम आप क्या बोल लेंगे। अब रही बात कि क्या असर पड़ेगा वर्ष 2024 में बिहार विधानसभा पर, देख लीजिए। मैं संक्षिप्त में बात रखूंगा। सिद्धांत के आधार पर चुनाव, सिद्धांत राजनीतिक चुनाव को ज्यादा प्रभावित नहीं करता, न कार्य ज्यादा प्रभावित करता है। सिद्धांत और कार्य बहुत कम प्रभावित कर रहा है। इस देश में जाति, धर्म, ऊंच नीच, आर्थिक विषमता, बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये राजनीति को, चुनाव को ज्यादा प्रभावित करता है। और चुनाव परिणाम पर इन तमाम बातों का ज्यादा असर होता है बनिस्पत सिद्धांत का और वर्ग का। सिद्धांत और वर्ग के तुलना में जात, धर्म, क्षेत्रीयता और ऊंच नीच, इसके बाद पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, इन तमाम बातों का ज्यादा चुनाव के परिणाम पर असर पड़ता है, ये जान लीजिए। और साइकोलॉजी कहता है कि हम जैसा हैं वैसे लोगों को पसंद करेंगे। ऊंचे सिद्धांत रखने वाले लोग ही ऊंचे सिद्धांत वाले को चुनेंगे, अन्यथा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब तो जैसे है, जैसे हम है अगला भी वैसा ही है। हम उसको फिर गलत कैसे मानेंगे? ये साइकोलॉजी है। इस गहरी साइकोलॉजी को जानना जरूरी है। मैं संक्षिप्त में रखूंगा। वर्ष 2025 में जो चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा में, उसमें जो राजनीतिक जो उथल पुथल हुआ है, नीतीश कुमार का जो जिन्होंने पलटी मारा है, इसका क्या जदयू पर असर पड़ेगा? मेरा अनुमान है, फोरकास्टिंग है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो मौजूदा चुनावी परिणाम जो सामने है, उपस्थित है बिहार विधानसभा में, विभिन्न राजनीतिक दलों के सीटों की स्थितियां लगभग वैसे ही बनी रहेगी, कुछ मामूली सी परिवर्तन के साथ। स्थितियां लगभग वही रहेगी।
कुछ मामूली सी परिवर्तन के साथ ये मेरा फोरकास्टिंग है रिगार्डिंग वर्ष 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। यह मेरा फोरकास्टिंग, इसको आप वीडियो को सेव कर लें। हो सकता है तो आप देखेंगे उस समय कि क्या यह सही रहा या नहीं। तो मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और अंत में मैं पुनः सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूंगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।